पता करो किरण कहाँ रह गई है, अभी तक आई नहीं। आप क्यों हर वक्त किरण के पीछे पड़ी रहती है? आ जाएगी। भाई बहुत देर हो गई है, पता करो। आ जाएगी। हलीमा, मुमानी जान आप भी छत पर हैं, बुला कर लाती हूँ। अरे जल्दी बुला लो भाई, भूख लगी है। आप ही हाँ, क्या हुआ? आप ये सब छोड़ें, जाकर ना बीजान को संभालें। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, उनका पारा हाई होता जा रहा है। बीजान का पारा हाई तो होना ही है भाई। है कहाँ वो अब तक? कॉलेज का प्रैक्टिकल है, 4 बजे तक पहुंच जाएगी, आप फिक्र ना करें। उजाला, सच बताओ कहाँ है? बता तो रही हूँ, कॉलेज का प्रैक्टिकल है। उजाला, किरण कोई साइंस की स्टूडेंट नहीं है जो वो प्रैक्टिकल के लिए गई है, इसलिए बताओ कहाँ गई है, सच सच बताओ। पता नहीं कहाँ है। देखा तुमने, पहले भी बख्तियार इस लड़की को किसी अमीरजादे के साथ गाड़ी में देख चुके हैं और अब भी किसी अमीरजादे को फंसाने गई होगी है। ये सब बोले मुमानी जान ने सुन लिया तो अच्छी बात है ना, सुन ले। उन्होंने उसका दिमाग खराब कर रखा है, सर पे चढ़ा रखा है उसे। आप भी क्या बात कर रही हैं? कोई माँ जानबूझकर अपनी बेटी के साथ ऐसा करेगी? तुम मुमानी जान की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ। उन्होंने बचपन से उसको उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा के खराब कर दिया। अच्छा आप छोड़े ये सब, आप प्लीज नीचे जाके उन्हें संभाले, मैं ये सब कर दूंगी, सब काम मैं कर दूंगी, आप प्लीज जाएं, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू। अच्छा भाई। मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता हाथ लगा था। फोन करके पूछो ना कहाँ मर गई। तौबा है अम्मा जी, कितना शोर मचाती हैं आप। खुद भी परेशान और दूसरों को भी बेसुकून। अभी बहुत वक्त पड़ा है मेहमानों के आने में। आ जाएगी किरण, क्यों शोर कर रही हैं? कि उजाला पता नहीं कहाँ मर गई है, कब से चाय का बोला हुआ, सर में दर्द हो रहा है। चाय तैयार है मुमानी जान। तैयार है तो ले आओ ना भाई, वहीं क्यों रखी हुई है? और हाँ, वो शाम की चाय के साथ क्या क्या बनाना है? मेहमान आएंगे तो ऐसा करेंगे, पहले उनको ठंडा पिला देंगे और उसके बाद चाय, और चाय के साथ समोसे कैसे रहेंगे अम्मा जी? ठीक है। और ऐसा करना, साथ शामी कबाब फ्राई कर लेना। और सुनो, ट्रे बना के किरण को देना, खुद मुंह उठा के मत आ जाना। किचन समेट के कमरे में बच्चों को लेके बैठ जाना। ऐसे नतीजे और बदतमीज बच्चे हैं, तौबा। अम्मा जी, हलीमा ने जरा उनकी अच्छी तरबियत नहीं की, बहुत बदतमीज है। सारा दिन घर का काम करती है, परवरिश कहाँ से करेगी बेचारी। बस कर दे अम्मा जी, सारी जिंदगी घर के काम हमने भी किए हैं और बच्चों की तरबियत भी की है। बच्चे आपके सामने माशाल्लाह से कितने तमीजदार हैं दोनों बच्चे, देख नहीं रही आप? हलीमा को घर के काम अनोखे तो नहीं करती, 2 काम करती है, बस बहाने चाहिए हलीमा को, घिस नहीं जाती काम करते हुए। मुमानी जान प्लीज गुस्सा थूक दें और गरम गरम चाय पी लें। कैसे गुस्सा नहीं करूं? एक तो अम्मा जी ऐसी बात करती है ना, कसम से कलेजे में आग लग जाती है। अरे ऐसा क्या क्या दिया मैंने? गुस्सा नाक पे ही धरा रहता है इसका। वाह 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 वाह। अरे मेरी बिटिया के हाथ में ना
बिल्कुल अपनी मरहूमा माँ के हाथों की खुशबू है। वो भी ऐसी चाय बनाती थी, पहला घूंट लेते ही तबीयत खुश हो जाती थी। हाय हाय, दो ही तो बच्चे थे मेरे, मगर शायद दोनों को जाने की बहुत जल्दी थी। पहले तुम्हारी माँ हमें रोता छोड़ के चली गई, उसके बाद तुम्हारे मामू जवानी में ही नुसरत आरा को छोड़ गए। रब ने बहुत आजमाइश से गुजारा है मुझे। बीजान प्लीज ऐसी बातें मत करें, प्लीज। वैसे आपकी गाड़ी बहुत ही महंगी और शानदार लग रही है। ओके, मेरे जूते, जैकेट, शर्ट, मेरे बारे में क्या राय है आप? वैसे आपसे मिलने के बाद मुझे काफी खुशी हुई। फेसबुक की तस्वीरों से हकीकत में आप ज्यादा खूबसूरत। वरना आजकल की लड़कियां अपने पिक्चर्स पे इतने फिल्टर्स लगाती हैं कि उनके घर वाले भी उन्हें नहीं पहचान पाते। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत ही अच्छा, मतलब कमाल है। ये बात मैंने संजीदगी में कही थी। दरअसल मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं बहुत ही शरीफ और इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वो तो आपने मिलने के लिए इतना इंसिस्ट किया कि मैं इनकार नहीं कर पाई। आप अपने घर वालों से कब बात करेंगे? किस सिलसिले? हमारी शादी के सिलसिले में। और किस सिलसिले में? आप शादी की इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो हम मिले हैं, जान पहचान हुई है, एक दूसरे को समझने का मौका तो दें। कोर्स, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। हम कहाँ जा रहे हैं? जा तुम बोलो, ले चलो। एक काम करते हैं, किसी रेस्टोरेंट या मॉल चलते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाते हैं पीते हैं और वहाँ बैठकर बातें भी करेंगे, एक दूसरे को जानने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पास में ही मेरा अपार्टमेंट है, हम वहाँ जाकर बात कर सकते हैं। मुझे नहीं जाना कहीं, आप मुझे वापस ड्रॉप। अरे आप मेरी बात का गलत मतलब ले गई। मेरी ऐसी कोई बात नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी, बस विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन हम वहाँ बैठ के इजीली बात कर लेंगे। हाथ छोड़े, बड़े ही चिपकू हैं आप तो। 5 मिनट नहीं हुए मिले हुए और बार बार हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। चांस ले रहे हो तुम? हाँ, ये सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? ओ भाई चल गाड़ी रोक, वरना शोर मचाऊंगी अभी मैं तुम्हें बता दूं। बचाओ ओके, रोक दी गाड़ी। बड़े आए, पता नहीं समझते क्या है खुद को। तुम क्या समझती हो? तुमने अच्छा नहीं किया हम दोनों का टाइम वेस्ट करके। ओ हेलो, ये जो तुम्हारे साथ किया ना ये अच्छा ही था। अगर बुरा करती तो किसी को मुंह दिखाने का लायक ना रहते, लीचड़ कहीं के। रियली? गेट लॉस्ट, निकलो मेरी गाड़ी से, बाहर निकलो। तुमने हाथ कैसे लगाया मुझे? धक्का दिया मुझे, बेगैरत, बेशरम, बेहया, बदतमीज। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। बाहर। ये अपनी गाड़ी फटीचर अपने पास रखो। ये लो, निकलो। चलो जल्दी जल्दी भाई, बहुत काम है अभी मुझे। चलो शाबाश, इधर आओ। चलो 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 चलो, बैठो इधर। चलो बैठो इधर, बैठ जाओ। इधर से हिलना नहीं है तुम लोगों ने, सुन लिया? और क्या हो गया है? क्यों गुस्सा कर रही हैं? अरे भाई गुस्सा नहीं कर रही हूँ मैं। जब भी घर में कोई मेहमान आता है ना, सबसे पहले इन बच्चों पे पाबंदी लग जाती है बाहर निकलने पे। और सुनने को ये मिलता है कि मैंने इनकी तरबियत अच्छी नहीं की। अब भला बच्चे इस उम्र में शरारत नहीं करेंगे तो और किस उम्र में करेंगे? आप अच्छी तरह से जानती हैं इनका कोई कसूर नहीं है, तो फिर गुस्सा क्यों कर रही हैं? गुस्सा नहीं कर रही हो जाला। अच्छा सुनो, तुम इन्हें ना नहला धुला के अच्छे से कपड़े पहना देना। क्यों? लेकिन जब इन्हें बाहर किसी के सामने लेकर ही नहीं जाना तो कपड़े बदलवाने का क्या फायदा? तुम नहीं समझोगी उजाला।
ये जो रिश्ता करने वाली औरतें आती हैं ना, ये कभी कभी अचानक कमरा, किचन, वॉशरूम देखने के बहाने घर वालों का सलीका देखना चाहती हैं। और अगर ऐसे में ये नजर आ जाते हैं तो कम से कम इन्हें साफ सुथरा तो होना चाहिए ना। अच्छा आप रिलैक्स हो जाए, मैं बदल दूंगी कपड़े। और कोई हुक्म? कोई हुक्म नहीं है। और हाँ, पौधों को पानी भी दे देना, वरना फिर सुनने को बहुत मिलेंगी। अच्छा पहले मैं पौधों को पानी दे देती हूँ, फिर इनको कपड़े बदलवा दूंगी। ठीक है, चलो मैं भी आती हूँ। सुनना तुम लोगों ने, खाला जब तक नहीं आती तुम लोगों ने बाहर नहीं निकलना, समझ गए? जब तक मेहमान ना जाएं यहीं रहना है, चुपचाप, कोई शोर नहीं होना चाहिए, समझ गए? चलो मैं आती हूँ, निकलना नहीं है कमरे से बाहर। इसे क्या हुआ? न सलाम न दुआ। यूनिवर्सिटी में होगा किसी से झगड़ा। कितनी बार कहा है कि अपनी जबान पे काबू रखा करो। अरे वहां से लड़की आती है और यहाँ बैठ के कुड़ती रहती है। आदमी वो काम क्यों करे जिससे सरासर अपना ही नुकसान। मैं देखती हूँ। हाँ, देखो तुमने इसको खराब किया। बस कर दे अम्मा जी, आपको तो बहाना चाहिए मुझे सुनाने के लिए बातें। चुप कर जाए आप। देखो ना किस बदतमीजी से फेंक के गई है। किरण, किरण, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? 5 बजने वाले हैं, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उठो और तैयार हो। क्या मसला है? इस घर में कोई चैन से सोने भी नहीं देता। जाओ यहाँ से। किरण, क्या हुआ है? मुझे नहीं बताओगी? रोई हो तुम? क्या मसला है? सोने क्यों नहीं दे रही? एक बार की बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? अपनी मनहूस शक्ल लो और यहाँ से गायब हो जाओ। और मुझे नहीं बताओ कि क्या होता है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बचपन से आज तक एक एक बात मैं तुम्हें बताती रही हूँ। इतनी इम्पोर्टेंट तुम उस लड़के से मिलकर आई हो ना? हाँ, आई हूँ मिलकर। और तुम मेरी जासूसी कर रही थी। किरण मैं तो बस तुम तो बस क्या? इसीलिए मुझे पसंद नहीं था कि मैं अपना कमरा किसी के साथ शेयर करूं। तुम जैसी लड़की हर वक्त मेरे सर पे सवार रहती है, मेरी एक एक चीज पे नजर रखती है। यहाँ तक कि कोई ऐसा फोन कॉल नहीं होता जो तुम कान लगा कर नहीं सुनती। बाकी बातें बाद में, अब ये प्रैक्टिकल वाला बहाना ना मैं घर वालों से करके उन्हें धोखा नहीं दूंगी। मानी जान को पता लग गया ना तो वो मार मार के ना तुम्हारी खाल उधेड़ देंगी। ओ हेलो, ये धमकियां ना किसी और को जाकर देना। सही है, मुझे डराने की जरूरत नहीं है। और मैं ये जो लड़कों से मिलती हूँ ना, उनके साथ मिल के कोई घूमने का शौक नहीं है मुझे। वो तो मैं इसीलिए मिलती हूँ कि मैं शादी कर लूँ उनसे। और तुम्हें तो पता ही है ना, आजकल लव मैरिज का फैशन है। और तुम देखना, मैं भी बहुत जल्द लव मैरिज करूंगी। कब आएगा वो दिन? किरण तो आ रहा है ना अच्छा रिश्ता। वो लड़के का अपना बिजनेस है, घर अपना है और आगे पीछे भी कोई नहीं है। ऐसा रिश्ता तो तुम चाहती थी जहाँ तुम राज करो। वैसे कारोबार क्या है लड़के का? करता क्या है? ज्यादा तफसील तो नहीं पता है, लेकिन शायद कोई वर्कशॉप है, गाड़ियां वगैरह ठीक होती हैं। इसका मतलब है कि अब मेरे लिए एक मोटर मैकेनिक का रिश्ता आएगा। क्या हो गया तुम्हें? अभी तो सिर्फ देखने आ रहे हैं। और तुम्हें क्या जरूरत है इतनी तफसीलात इसे बताने की? मानी जान मैं तो बस समझा रही थी। बस पहले खुद समझदार हो जाओ, फिर दूसरों को समझाना। जितना काम कहा जाए उतना किया कर। ज्यादा अपनी समझ और अकल का ना ही इस्तेमाल करो तो अच्छा है। बर्तन साफ कर लिए तुमने? सब करके रख दिया। अपनी बहन से कहो फ्रिज में वो खीर रख दे और चाय का पानी भी चढ़ा दे, मेहमान आते ही होंगे। और उसे कहो बख्तियार को फोन भी करे, टाइम पे आ जाएगा। जी अच्छा, कहती। जल्दी जल्दी। मोहतरमा उठ जाओ, तैयार हो जाओ, जल्दी आओ, तैयार हो गए। क्या है इस घर में? बंदा सुकून से सो भी नहीं सकता, पीछे ही पड़ जाते हैं।